Hello everyone, myself डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो में हम कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्बोनिल यौगिकों के जनरल इंट्रोडक्शन, उनके साधारण और आईयूपीएसी नाम, उनके बनाने की विधियां आदि सब पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल यौगिकों के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनमें हम देखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों के गलनांक, क्वथनांक, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनकी सोल्यूबिलिटी किस प्रकार के कंपाउंड्स में होती है, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड यौगिक का जो प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड, वो गैसीय अवस्था में होता है। बाकी सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या C10 तक होती है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और वो कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से अधिक होती है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में तो केवल एक सदस्य पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। द्रव अवस्था में सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो, 10 तक हो, वो सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से अधिक हो वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः यदि हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम बात करें तो सारे के सारे जो एल्डिहाइड और कीटोन जो हम साधारणतया काम में लेते हैं वो सारे के सारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। यदि हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि समान अणुभार वाले जो एल्केन और ईथर हैं उनसे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, लेकिन समान अणुभार वाले एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो अध्रुवीय प्रकृति का होता है, यानी उसमें कोई द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। केवल एल्केन के अणु के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है। ईथर में भी जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान बहुत कम होता है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। लेकिन कार्बोनिल यौगिकों में हमने इनके स्ट्रक्चर में देखा कि जो C डबल बॉन्ड O समूह है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज और कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो दो कार्बोनिल यौगिकों के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा, और इस द्विध्रुव आकर्षण बल की वजह से कार्बोनिल यौगिक हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक का मान है वो ईथर और एल्केन की बजाय अधिक होता है। लेकिन इनका जो गलनांक है वो एल्कोहल से कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कोहल में एल्कोहल के अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रबलता है वो द्विध्रुव आकर्षण बल की बजाय अधिक होती है। तो इस हाइड्रोजन बंध के इन एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। अब यदि हम इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें, विलेयता की बात करें, तो एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रारंभिक सदस्य हैं, यानी ऐसे सदस्य जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 तक होती है, वो जल में विलेय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इनकी जल में विलेयता कम होती जाती है। इनकी जो जल में विलेयता है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन और जल के हाइड्रोजन परमाणु के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर समझाई जा सकती है। ये कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन जिस पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज, और ये जल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन और पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के मध्य पाए जाने वाला दुर्बल जो आकर्षण बल है
उसे दुर्बल आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये एल्डिहाइड हैं जिनमें कार्बन परमाणु पर, इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, R⁻C⁻OH। इस कार्बन परमाणु पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, और इस जल वाले हाइड्रोजन परमाणु के बीच में आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इनके बीच में जो दुर्बल आकर्षण बल पाया जाएगा, उस दुर्बल आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एल्डिहाइड और कीटोन के जो शुरुआती सदस्य हैं, यानी जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 तक होती है, वो जल में विलय होती हैं। बाकी जो अधिक अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो जल में अविलय होते हैं।